फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल विथ मी। आज के इस वीडियो में हम लेडीज़ की ट्राउज़र पैंट कैसे कट करते हैं ये देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें 2 से 2.25 मीटर तक का कपड़ा चाहिए, तो और सेट पट्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को बिछाते हैं। कपड़े को ऐसे 2 फोल्ड में बिछाने के बाद ये खुली जो साइड रहती है वो अपनी तरफ लेनी है और बंद साइड सामने वाली साइड में आना चाहिए, और ऊपर से हमें इस कपड़े को सीधा करके लेना है। कपड़े को सीधा करने के बाद हम इसे काट देंगे ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन ना हो। ऊपर से कपड़े को सीधा करने के बाद हमें यहाँ से 2 इंच पे ये मार्किंग करना है और इसी को हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा बेल्ट आएगा, नहीं तो हम इसके ऊपर इलास्टिक भी लगा सकते हैं, और इसी से नीचे हमें जो हमारा जो हाइट है पूरा वो लेना है। तो हमारा पैंट का हाइट यहाँ पे है 36.5, तो हमें 36.5 पे भी मार्किंग करके लेनी है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी 36.5 पे मार्किंग करके लेनी है, और इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ऊपर का बेल्ट का हिस्सा हुआ। ये बेल्ट से लेके यहाँ तक हमारी जो भी पैंट की हाइट होगी वो हमें लेनी है, और इसके नीचे हमें मोहरी में फोल्ड करना है कपड़ा। इसके लिए इसके नीचे भी हमें 2 इंच पे मार्किंग करके लेनी है। तो इसको भी 2 इंच पे मार्किंग करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इससे आगे यहाँ से हमें हमारे बाकी के मेजरमेंट डालने हैं। तो इस लाइन से आगे हमारा जो क्रोच एरिया है उसकी हम लंबाई देंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि हमारा जो हिप साइज होता है, हिप साइज का हमें 4th लेना है, और 4th में हमें 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है। तो हमारा यहाँ पे हिप साइज है 42, और 42 का 4th हुआ 10.5। तो 10.5 यहाँ पे आ गया। और अगर आप फिट पहनना चाहते हो तो 2 इंच देना है, और अगर आप लूज पहनना चाहते हो तो 2.5 इंच का देना है हमें यहाँ पे। तो मैंने 2.5 इंच का लिया है, तो यहाँ पे हमारा 13 पे ये निशान आएगा, और सेम यहाँ से भी हमें 13 पे एक निशान लगा के इस वाली लाइन को भी ड्रॉ करके लेना है। तो ये हमारी लंबाई हो गई। अब हमें हमारी चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई के लिए भी सेम ही हमारा मेजरमेंट रहेगा। जो हमारी हिप साइज है उसका 4th लेना है, और 4th में हमें 2 इंच प्लस करना है। तो हमारा हिप साइज यहाँ पे 42 का 4th हुआ 10.5, और उसमें 2 इंच प्लस करके लेना है। तो इन दोनों निशानों को भी हमें मिलाना है, और इससे आगे हमें 2 इंच देना है। इसी में हम हमारा ये क्रोच एरिया का शेप देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें मेजर करना है। तो ये हमारा 14.5 हो गया। हमने 12.5 लिया था, और 12.5, और यहाँ से हमने फिर से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो ये हमारा टोटल 14.5 हो गया। तो 14.5 का हमें हाफ पे यहाँ पे 7.25 पे निशान लगाना है। यहाँ से हमने 7.25 पे निशान लगाया है। सेम ऐसे ही यहाँ पे 7.25 मेजर करके भी आप निशान लगा सकते हो, नहीं तो सीधे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अब हमें हमारी मोहरी देखनी है। तो हमारी मोहरी यहाँ पे हम इस साइड हम 3 लेंगे, और इस साइड हम 3 लेंगे। तो हमारी टोटल मोहरी 6 है। तो हम इस साइड आधा लेंगे और इस साइड आधा लेंगे।
यहाँ से और यहाँ से 3-3 इंच लेने के बाद हमें ये वाले पॉइंट को शेप पट्टी की मदद से इस वाले पॉइंट तक मिलाना है। ऐसे ही हमें इस साइड शेप दिया है, ऐसे पट्टी उल्टी करके हमें इस साइड भी शेप देना है। दोनों तरफ शेप देने के बाद हम यहाँ से ये सीधा नीचे तक लेके जाएंगे, जो कि हमारी मोहरी है, और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इसी तरह से हमने ये पार्ट कट किया है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट होगा, फ्रंट का। और हमें बैक का पार्ट इसी को दूसरे कपड़े के ऊपर रख के हमें बैक कटिंग करनी है। तो हम दूसरा कपड़ा बिछाते हैं। ये हमने कपड़ा बिछा दिया है, इसके ऊपर हम ये फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। और ये जो साइड है इसको हम सीधा ट्रेस करके लेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो हमारे सारे चेंजेस बाकी के जो आएंगे वो हमारे इस तरफ आएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ से इस तरफ 2 इंच और बढ़ाना है। यहाँ से भी हम 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। इसको हम सीधा ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये वाला भी हम ऐसे ही सेम सीधा ड्रॉ करेंगे। और सेम हमें यहाँ पे गोलाई देनी है। अब इसके आगे हमें हर जगह पे 2-2 इंच बढ़ाना है। और शेप पट्टी की मदद से इसको हमें शेप देनी है। यहाँ पे हमने 2-2 इंच बड़ा करके मार्किंग कर ली है। इस लाइन को भी हम ऐसे सीधे ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर हमें 1.5 नहीं तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये हमारा सीट का पोर्शन है, तो इसको हम सीधा यहाँ पे मैच करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट के हिसाब से हमने बैक वाले में 2-2 इंच का मार्जिन देके ड्रॉ किया है। वो इसलिए क्योंकि जब हम पैंट पहनते हैं तो यहाँ पे हमारा खिंचाव होता है। अगर हम यहाँ पे 2 इंच बढ़ाते हैं या 1.5 इंच बढ़ाते हैं तो वो हमें यहाँ पे खिंचाव नहीं आता और पैंट स्ट्रेट बैठती है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब भी हम बैक कट कर रहे होते हैं तब हमें यहाँ पे 1.5 इंच नहीं तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इसी तरह से हमारी ये फ्रंट की कटिंग हो गई और ये बैक की कटिंग भी हो गई। इसी तरह से आप किसी भी साइज के अनुसार पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।